हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों लास्ट टाइम हम लोग क्या सीख रहे थे? बच्चों हम लोग लास्ट टाइम देखे थे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? कि हम लोग कुछ रूल्स लिखे थे कि किसी भी कंपाउंड में, है ना, कुछ कुछ हम लोग को बात सब याद रखना था कि जैसे अगर कोई एलिमेंट आइसोलेटेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा किसी भी कंपाउंड में, है ना, ऑक्सीजन का क्या होगा, फ्लोरीन का क्या होगा। ये सब हम लोग लास्ट टाइम बच्चों देख चुके थे। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लो, हम पहले से लिख दिए रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एनायन, कटायन और मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें लिखोगे रूल क्या है इसका। द अलजेब्रिक सम of the oxidation number, the algebraic sum of the oxidation number of all the atom in the formula of the compound, in the formula of the compound ठीक है, is equal to charge on that molecules or ions। मतलब किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो टोटल कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है उसके बराबर होता है। कैसे, देख लो। अब जरा बात को समझो तो। अब देखो उसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल हम लोग कराएंगे आज, बहुत क्वेश्चंस करना है हम लोग को। ठीक है, चलो रूल लिख लिया, फटाफट नोट कर लो फटाफट। द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट एटम। ठीक है, चलो हो गया। अब जरा यहां समझो के बात। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि H2S में सल्फर का निकालना है हम, ठीक है, जैसे अगर हमको निकालना है जैसे HCl में हमको निकालना है क्लोरीन का, या किसी भी कंपाउंड में निकालना है, जैसे अगर हमको निकालना है K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है, ठीक है, या अगर हमको निकालना है MnO4 -2, ठीक है, Mn का निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जरा समझो बात को। यहां पर जिस एलिमेंट का तुमको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, उस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लो, ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुमको रूल से पता होना चाहिए। हम ये रूल लिखा चुके हैं लास्ट टाइम कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ, +1 भी होता है, -1 भी होता है, 0 भी होता है। लेकिन ये बात तुमको पता होना चाहिए कि +1 कहाँ होता है बताओ। मेटल हाइड्राइड के केस में कितना होता है, -1, बाकी हर केस में कितना होगा, +1। 0 कहाँ होता है, 0 होता है एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे H2 के फॉर्म में। यहाँ तो ऐसा है नहीं सर, ये तो नॉन मेटल है। ठीक, तो जरा देखो कैसे करते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1। सल्फर का हमको निकालना था, उसको X मान लिया, ठीक है। अब इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, बोलोगे सर ओवरऑल चार्ज तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो गया, ठीक है। अब तुम X निकालो, कितना आ गया, -2, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -2। कितना आसान है, ठीक। अच्छा अब देखो HCl में Cl का निकालना है, हमको पता है कि हाइड्रोजन का कितना होगा, +1, एक हाइड्रोजन है तो +1, Cl का निकालना तो X मान लो, ओवरऑल चार्ज 0 है तो X कितना हो गया, -1, Cl का कितना हो गया, -1, है ना। अच्छा अब देखो जरा यहाँ पर K2Cr2O7 में हमको क्रोमियम का निकालना है, लेकिन इसके आगे पीछे जो एलिमेंट है उसका तुमको पता होना चाहिए रूल से। पोटेशियम, अब तुम बताओ पोटेशियम मेरा कौन सा एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है। तो अगर पोटेशियम किसी भी कंपाउंड में है, किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है कंबाइंड स्टेट में, तो उसका फिक्स है, पता है
कितना होता है बताओ हमको, इसका होता है +1, +1। तो 2 कितना पोटेशियम है, 2, एक के लिए +1 बोलेंगे, ठीक। क्रोमियम का x माने 2 क्रोमियम है, 2x हो गया। ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं तो 0 है। अब तुम यहां से x निकालो, कितना हो गया, 2 1 2 प्लस में 2x माइनस में 14 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ गया, +6। तो इसका मतलब यहां पर बच्चों क्रोमियम का +6 हो गया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको ना? चलो ठीक है। MnO4 -2, अब देखो रेडिकल वाला आ गया, कोई बात नहीं है, Mn का निकालना था, उसको x मान लो, मान लिया। कितना ऑक्सीजन है, 4। ऑक्सीजन का कितना होगा, -2, -1 कहाँ होता है, पेरोक्साइड केस में, पेरोक्साइड तो ऐसा है नहीं भाई, है ना, चलो तो -2 होगा। अब इस कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, सर ओवरऑल चार्ज -2 के बराबर है। तो x निकालो, कितना होगा, 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -2, x कितना आ गया, -2 + 8 इज इक्वल टू +6। यहाँ पर कितना होगा Mn का, 6। जल्दी से कॉपी करो, अभी आगे भी क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, बता दें, ठीक है ना, दिख रहा है। अब क्वेश्चन लिखोगे, एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो। दूसरा क्वेश्चन है, देख लेना, CrO4 -2, फटाफट जल्दी से करो। Cr2O3, क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। PO4 -3, सल्फेट SO4 -2। अभी सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। IO3 -1, IO3 -1। चलो पहले इसको इतना सा करते हैं हम लोग, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर क्रोमियम का निकालना था, यहां पर भी क्रोमियम निकालना है, यहां पर फास्फोरस निकालना है, यहां पर सल्फर निकालना है, यहां पर आयोडीन निकालना है, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, जिसका निकालना है सर उसको आप x मान लीजिए, x मान लीजिए। टोटल ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा, +6। यहां पे कितना होगा, +6। अच्छा अब यहां पर आ गया, कितना क्रोमियम है, 2। एक क्रोमियम को x मान लो, 2 × x। कितना ऑक्सीजन है, 3 इंटू एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2। क्या इसके पास ओवरऑल कोई चार्ज है, नहीं, तो 0 मानो। अब सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा, इधर गया 6/2 + 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर कितना आ गया, +3 हो गया। अच्छा फास्फोरस का निकालना है, x मान। समझ पा रहा बात, बहुत आसान है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2। ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, है ना। x कैसे निकालेंगे बताओ, x सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -3 + 8 इज इक्वल टू +5, ठीक है। यहां पर कितना हो गया फास्फोरस का, +5 लिख लोगे। सल्फर का बताओ, सल्फेट में x मान लो। कितना ऑक्सीजन है, 4, 4 × -2। टोटल चार्ज कितना है, -2। x निकालोगे कितना आएगा, -2 + 8 + 6, मतलब यहां पर तुम नोट कर लोगे सल्फर का +6 है। क्लियर हो रहा है ना सबको? चलो आयोडीन का निकालना था, x मान लेते हो। कितना ऑक्सीजन है बताओ भाई, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, ठीक है। तो x कितना होगा बताओ, -2 + 6 कितना हो गया, +4। यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, +4। तुम यहाँ पर लिख लोगे x बराबर +4, ठीक है, +4 आएगा। -2 + 6, एक बार देखो भाई, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको x मान लिए,
3 इंटू -2 ओवरऑल चार्ज, अरे ओवरऑल चार्ज देखो -1 होगा, ठीक है। x बराबर कितना आएगा -6, -1 + 6 कितना हो गया, -1 + 6 + 5, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा प्लस, करो फटाफट। हो गया ना, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा बात। अब लिखोगे यहाँ पर क्वेश्चन H2SO4 सल्फर का बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। 12HNO3 नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का बताना है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे BH4 प्लस 14 NH4 प्लस। अभी सिंपल सब क्वेश्चन सब हम दे रहे हैं। उसके बाद Na2S2O3 Na2S2O3 में तुमको सल्फर का बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो C12S22O11 C12S22O11 कार्बन का बताना है, ठीक है। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में तुमको एल्युमिनियम का बताना है। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। FeCN6 चार्ज कितना होगा, +2 मान के चलो, +2 - 6 कितना होगा, ठीक है। 19 देखो यहाँ पर -4 होगा x। क्वेश्चन नंबर 19 देखना K3MnF6 चलो पहले इतना से कर लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ आओ। अब यहाँ पर तुमको निकालना है Fe का, यहाँ निकालना है Mn का। अच्छा ये बात तुमको पता होना चाहिए, थोड़ा देर पहले बताया था तुम। OH पर चार्ज कितना होता है, -1, याद रखोगे। Cn के ऊपर चार्ज टोटल -1 है ना। NH4 के ऊपर चार्ज होता है +1, NO3 के ऊपर चार्ज होता है -1। वाटर के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं। ये बात तुमको याद रखना है, ठीक है। अमोनिया के ऊपर, टोटल अमोनिया के ऊपर चार्ज 0, वाटर के ऊपर चार्ज 0, NO3 के ऊपर चार्ज -1, OH के ऊपर चार्ज -1, Cn के ऊपर चार्ज -1, NH4 के ऊपर चार्ज +1। ये बात तुमको याद रखना है। चलो अब मेरे साथ आ जाओ। सल्फर का निकालना था, चलो कितना हाइड्रोजन जल्दी बताओ सर। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 × +1। सल्फर का निकालना, उसको x मान लो। कितना ऑक्सीजन है, 4 × -2। तुम ओवरऑल सॉल्व करोगे तो +6 आएगा, +6 हो गया। अब यहाँ जाओ, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का बताओ। हाइड्रोजन का +1, इसको x मान लो। 3 × -2 ओवरऑल चार्ज 0, x निकालोगे +5 आ जाएगा। +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना। समझ में आ रहा बात। चलो फास्फोरस का निकालना है, उसको x मान लो। कितना हाइड्रोजन है, 4, 4 × +1 ओवरऑल चार्ज कितना है, +1। तो यहां पर फास्फोरस को तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 1 - 4 -3, -3 यहां पर लिख दोगे, -3। अमोनियम आयन x प्लस में 4 × +1 ओवरऑल चार्ज +1 है। x निकालोगे तो कितना आएगा, 1 - 4 -3। इसका मतलब यहां पर चार्ज कितना आएगा, -3, ठीक है। यहां पर भी कितना होगा फास्फोरस का, बात क्लियर है। चलो ये बात तुमको याद रखना है कि NH4 में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 आता है। चलो अब यहां पर आ जाओ। कितना सोडियम है, 2 × +1।
सोडियम अल्कली मेटल है तो इस पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। चलो सल्फर कितना है, 2 इंटू एक्स। ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0। तो जब तुम x निकालोगे तो कितना आएगा बताओ आपको, इधर गया 6 -2 4/2 कितना हो गया, 2 हो गया सब। ठीक, कार्बन का निकालना है, कितना कार्बन है, 12। एक के लिए x मान लो तो 12x हो गया। कितना हाइड्रोजन है, 22। हाइड्रोजन कितना होता है, +1। कितना ऑक्सीजन है, 11। ऑक्सीजन का होता है -2। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तुम देखो ना, +22 -22 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब सर कार्बन का 0, अरे तो 0 तो क्या दिक्कत है, 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। अच्छा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां तुमको याद रखना है। अब देखो मेटल हाइड्राइड आ गया। मेटल हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1, याद रखना। जरा बताओ कि यहां पर लिथियम क्या है, बताओ। लिथियम है तुम्हारा ग्रुप 1 एलिमेंट, कितना होगा इसका, +1। एल्युमिनियम का निकालना था, उसको x मान लो। कितना हाइड्रोजन है, 4। 4 इंटू, अब बताओ +1 होगा कि -1 होगा, +1 कहां होगा, जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे यहां पर देख लो, है ना, यहां देख लो, यहां पर भी +1 ही होता, लेकिन यहां देखो हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो -1। ओवरऑल चार्ज 0, तो तुम x निकाल लो, कितना होगा, +4 -1 कितना आएगा, x +3 आएगा। यहां देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, AfCN6 पर चार्ज टोटल -4 है। तुमको Fe का निकालना था तो तुम x मान लो। कितना Cn है, 6। एक Cn के लिए -1 तो 6 के लिए -6, ओवरऑल चार्ज -4 होता है। जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां पर Fe का x का कितना आएगा वैल्यू, -4 + 6 + 2, तो इसका मतलब यहां पर सर Fe का हो गया +2, तो +2 हो गया। चलो आगे, K3MnF6, पोटेशियम 3 पोटेशियम। पोटेशियम अल्कली मेटल है, चार्ज +1 होगा, तो 3 इंटू +1, आसान लग रहा है, बताओ भाई, बहुत आसान। Mn का x मान लो, F कितना है, फ्लोरीन है 6। फ्लोरीन का कितना होता है बताओ, लास्ट हम बता चुके हैं, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है कंबाइंड स्टेट। ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। x बताओ कितना आएगा, बताओ 6 -3, x कितना आएगा, +3। तो इसका मतलब यहां पर Mn का कितना हो गया, बात समझ में आया, किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो अब देखो कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ओके ना। अब तो थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत। अब क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 20, AlPO4 फॉस्फोरस का बताना तुमको। 21 CuNH3 + 2 कॉपर का बताना तुमको। -1 K4 AfCN6 Fe का बताना तुमको। चलो हो गया। चलो NH4 Cr2O7, NH4 Cr2O7 में क्रोमियम का बताना है। चलो पहले इतना सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखोगे साथ, चलो मेरे एल्युमिनियम, यहाँ पर फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब सर कैसे करें इसको, फॉस्फोरस को तुमको निकालना है, कैसे करोगे जरा बताओ।
एल्युमिनियम का कितना होगा +3, फॉस्फोरस का निकालना तो उसको x मान लो प्लस में, 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। अच्छा अब हमको बताओ कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, इधर गया 8 - 3 +5 +5। अच्छा यहाँ कॉपर का निकालना था, क्या करेंगे x मान लो 4। अमोनिया पर चार्ज कितना होता है, देखो ना अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज कुछ नहीं होता है, अमोनिया न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, चार्ज 0। ओवरऑल चार्ज कितना है +2, इसका मतलब सर यहाँ कॉपर का कितना हो गया +2। ठीक है अब जरा यहाँ समझो बात को, यहाँ पर क्रोमियम का निकालना था, ठीक। हाइड्रोजन पर यहाँ पर बताओगे, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होगा सोच के बताओ। अब हाइड्रोजन का तुमको बताना यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के बताओ +1 कि -1 लेते हैं, क्रोमियम मेटल है x, 4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -1। ठीक है तुम यहाँ से x निकालो, x कितना होगा बताओ, इधर देखो -8 -1 -9 -1 +9 +8। सोचो तुम ऐसा होगा कभी, ऐसा होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को तुम छोड़ दो यहाँ पर, जब हम लोग पढ़ेंगे ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन तब हम बताएंगे क्या होता है, ठीक। अब जरा यहाँ देखोगे पोटेशियम, कितना पोटेशियम है 4, 4 इंटू +1, ठीक है। Fe का निकालना था उसको x मान लो, 6 Cn है 6 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो कितना होगा बताओ 6, इधर चला गया 6 -4 कितना हो गया +2। अच्छा अब देखो यहाँ पर NH4 के ऊपर चार्ज कितना होता है +1, कितना है 2, तो 2 इंटू +1, क्रोमियम कितना है 2, 2 इंटू x, 7 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। सॉल्व करो, 2 × 2, 14 - 2 कितना हो गया 12, इधर गया 14 - 2 कितना हो गया 12, 12 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 6, तो क्रोमियम का 6। इतना समझ में आ गया, बताओ भाई क्लियर है हाँ या ना। आ रहा ना समझ में, चलो और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, 24 क्वेश्चन तक हो गया। चलो अब देखोगे यहां पर क्या क्वेश्चन है, नोट करोगे HClO4- Cl का बताओ, Cr2O7 2- में क्रोमियम का बताओ। उसके बाद तुमको बताना है यहां पर M3N2, Mg का बताना है, CrH2O6 क्रोमियम को बताना है, Na2S4O6 Na2S4O6 में सल्फर का बताना है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे ताकि तुमको थोड़ा सा और क्लियर हो। S3PO2 में फॉस्फोरस का बताना है। चलो पहले इतना करो, चलो पहले इतना सा करते हैं, चलो आ जाओ मेरे साथ। हाइड्रोजन क्या यहाँ पर कितना होगा +1 क्योंकि नॉन मेटल है, +1। क्लोरीन का निकालना तो उसको x मान लो, 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2 कर दो, ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं जो 0 होगा, तो x कितना होगा बताओ 8 - 1, इधर गया 8 - 1 7, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगा, बताएंगे नहीं। क्रोमियम कितना 2 है तो 2 इंटू x, 7 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो x कितना होगा बताओ हमको -2 + 14, इधर गया +14 + 12/2 +6 M3N2। अब बताओ भाई M3N2 का M3 पर चार्ज कितना होगा,
वैसे हमको यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना चाहिए। नाइट्रोजन का बताओ, Mg बताओ, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। Mg क्या है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम स्टार्स। तो ग्रुप 2 के लिए कितना होता है? +2, 2 इंटू एक्स, ओवरऑल चार्ज 0 है। देखो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 3 इंटू 2, Mg का +2 होता है 3 Mg है। नाइट्रोजन का x हो गया 2 नाइट्रोजन 2x हो गया। अब हमको बताओ कि x कितना होगा? -6 डिवाइड बाय 2, x बराबर -3। यहाँ पर कितना होगा? -3। बात क्लियर है? हाँ या ना? चलो, क्रोमियम का निकालना है, इसको x मान लो 6। वाटर, वाटर के ऊपर में चार्ज क्या होता है? टोटल 0, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। तो x कितना हो गया? +3। इसका मतलब क्रोमियम पर चार्ज यहाँ पर +3 स्टेट में। अब यहां पर आ जाओ, सल्फर, सोडियम अल्कली मेटल, 2 इंटू +1, सल्फर का निकालना था 4 इंटू एक्स, ऑक्सीजन 6 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0 है। एक्स बताओ कितना होगा? सॉल्व करो। 12 - 2 कितना हो गया? सोचो, 4x बराबर कितना आएगा? 12 - 2 कितना आ गया सर? 10। x कितना होगा? 10/4। फ्रैक्शन में भी आ सकता है, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका, ठीक। H3PO2 में बताओगे फॉस्फोरस का कितना होगा? 3 इंटू +1, फॉस्फोरस का x मान लो, 2 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया? +3 प्लस x -4 = 0। तो x कितना होगा? 4 - 3 + 1। अब तुमको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, है ना? जल्दी से नोट करो। और इसके बाद अभी हम लोग सीखेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज भर के लिए इतना सा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो कैसे निकालते हैं, है ना? अगर फ्रैक्शन में दिया आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, तो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना सा रहने देते हैं, बहुत थक गए हैं, ठीक है? तो तुम लोग भी एंजॉय करो। अपन लोग मिलते हैं कब? नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? मैक्सिमम, मिनिमम और स्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम के साथ। तो हमको लगता है थोड़ा बहुत तुमको समझ में आया। नहीं समझ में आता है तो तुम हमको मैसेज करोगे तो समझ में नहीं आ रहा है, डॉट पूछो मेरे से, हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा। चलो बाय, ठीक है? चलो, थैंक यू।